किताब जिसमें कई राज छुपे हैं, जिसे जंजीरों से बांधा गया, जो किसी शेल्फ में नहीं किसी कैद खाने में है। लोगों का कहना है जिसने इसे खोला वो दोबारा इसे बंद न कर पाया। एक लड़का अली इस किताब को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में घूम रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, पढ़ो मुझे। अली एक हिस्टोरियन स्टूडेंट था जो पुरानी किताबों पे रिसर्च करता था। उसने सुना शहर की लाइब्रेरी में एक बंद सेक्शन में जहाँ एक काली किताब रखी गई है। कहते हैं जिसने उस किताब को पढ़ा या तो गायब हो गया या लापता। अली ने परमिशन लेकर लाइब्रेरी में एंट्री ली। उसने देखा एक लोहे के पिंजरे में एक किताब बंद है जिसे जंजीरों से जकड़ रखा है। ऊपर दीवार पे लिखा था, इस किताब को खोलना मौत को खोलना है। अली ने लॉक तोड़ा और आखिरकार किताब खोल ही दी। लाख मना करने के बावजूद उसने ऐसी गलती कर दी जिसे लोग कहते हैं कि ये मौत का जंजाल है। जैसे ही अली ने पहला पेज खोला, हवा तेज हो गई, लाइब्रेरी की लाइट्स ऑफ, एक मौत का सन्नाटा छा गया। उस किताब का हर लफ्ज़ खून से लिखा गया था और हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किताब खुद चाहती हो कि उसे खोलने वाला उसको पढ़े। उस पहले पेज पर लिखा था, आज से तेरा सपना तुझे जागते हुए भी दिखाई देगा। उस रात अली ने ख्वाब देखा, एक औरत जले हुए चेहरे वाली उसे कहती है, मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। सुबह उठते ही अली के हाथ पर जलने के निशान थे। अगले दिन उसने फिर किताब खोली। इस बार लिखा था, जो भी तू देखेगा तुझ पर असर करेगा। उस रात उसने सपने में देखा, लाइब्रेरी की सारी किताब से खून टपक रहा है और सबके बीच वही औरत खड़ी चिल्ला रही है, हर पन्ने में मेरी रूह बसी है, मुझे मुक्ति चाहिए या तेरा बदन। अली ने जब आँख खोली तो उसके हाथ की किताब वाकई गीली थी और खून से लथपथ थी। उसका दोस्त फरहान उसे मिलने आया और अली ने उसे सब कुछ बता दिया। फरहान ने कहा, बंद कर इस किताब को और इसे पुलिस के हवाले करते हैं। फरहान ने किताब को हाथ लगाया, उसी वक्त उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने जोर से चीखा, वो मुझे अंदर से देख रही है। अली देखता है, किताब के अंदर एक मिरर जैसा पेज था जिसमें चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे वही औरत खड़ी थी। अली ने सब कुछ जलाने का फैसला किया। उसने किताब को पेट्रोल में भिगोकर आग लगाई थी कि लेकिन किताब ने आग पकड़ी ही नहीं। उसके बजाय अली के कपड़े जलने लगे। फिर वही औरत की आवाज़ आने लगी, मैंने कहा था या मुझे आज़ाद कर या ख़ुद को मेरे हवाले कर दे। उसके बाद अली किसी को नज़र ना आया। उसका दोस्त फरहान भी अकल से और बोलने की शक्ति से माजूर हो गया। एक हफ्ते बाद एक नई लाइब्रेरियन अपॉइंट की जाती है जिसने फिर उसी बंद सेक्शन को खोला और उसमें एक काली किताब रखी थी जो अली के खून से लिखी थी। मीरा ने डर के बावजूद पहला पेज खोला। उसमें लिखा था, मैं अली हूँ पर हर रात इसी लाइब्रेरी में रहता हूँ। मेरे अंदर सिर्फ अब वो औरत है। हर बार एक नए इंसान की ज़रूरत होती है मुझे आज़ाद करने के लिए। तभी उस किताब का वो मिरर वाला पेज खुला जिसमें पहले अली का चेहरा दिखाई दे रहा था और अब मीरा का। अली मीरा के पीछे खड़ा था और उसे कहा, अब तुम्हारी बारी है मीरा। हर किताब एक कहानी नहीं होती, एक जिंदा कैद होती है जिसमें कई राज छुपे होते हैं। हर किताब इंसानों द्वारा लिखी नहीं होती। कुछ किताबें ऐसी रूहानी होती है या शैतानी होती है। खासकर शैतानी किताबों के पीछे इंसान खुलेआम पड़ा रहता है। उसे पावर चाहिए, उसे शक्ति चाहिए, लेकिन वो अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि मैं क्या हूँ और दुनिया की दूसरी मखलूक क्या है। वो हमसे ताकतवर है। यकीनन हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी थी जो बनाई गई थी मनगढ़ंत, लेकिन कायनात के जो राज छुपे हुए हैं, इंसान चाहे तो उसे खोल भी सकता है और चाहे तो उसे बंद भी रख सकता है। लेकिन बेहतर है कि उन्हें बंद ही रहने दिया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। अब इस काली किताब का वॉल्यूम 2 देखना है तो कमेंट करें मीरा वॉल्यूम 2।